प्रिय विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन कक्षा में पुनः स्वागत है। मैं रामचंद्र सर, इकोनॉमिक्स टीचर, आप लोगों की सेवा में पुनः हाजिर। आप लोगों को हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज प्रिय विद्यार्थियों हम पढ़ेंगे कक्षा 11 अर्थशास्त्र की महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ। तो महत्वपूर्ण शब्दावलियों का अर्थशास्त्र में बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब शब्दावलियों को जान जाएंगे ठीक प्रकार से तो अर्थशास्त्र समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो जान लेते हैं वो महत्वपूर्ण शब्दावलियों के विषय में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले उपभोग। उपभोग क्या है? मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि करना ही उपभोग है। जैसे भूख लगने पर खाना खाना और प्यास लगने पर पानी पीना क्या कहलाएगा? उपभोग कहलाएगा। इसके बाद में है उपभोक्ता। उपभोक्ता किसे कहते हैं? उपभोक्ता वह व्यक्ति होता है जो वस्तुओं को खरीदता है अपनी संतुष्टि के लिए, या वस्तुओं या सेवाओं को खरीदता है, तो उसे क्या कहेंगे? उपभोक्ता कहेंगे। इसके बाद में है फिर उत्पादन। उत्पादन किसे कहते हैं? उत्पादन किसे कहते हैं? वस्तुओं में उपयोगिता का सृजन करना ही उत्पादन कहलाता है। जैसे कहा जाए कि एक वस्तु को दूसरी वस्तु में परिवर्तित करना उत्पादन कहलाता है। जैसे गीली मिट्टी का कोई विशेष महत्व नहीं है, गीली मिट्टी से मूर्तियां बनाना, तो फिर विद्यार्थियों को क्या कहलाएगा? उत्पादन कहलाएगा। फिर इसके बाद में अगला पढ़ेंगे आर्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं? आर्थिक क्रियाएं वो क्रियाएं होती हैं जो धन को प्राप्त करने के लिए क्रियाएं की जाती हैं, आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे मजदूर के द्वारा मजदूरी करना, वो कौन सी क्रिया होगी? आर्थिक क्रिया होगी। इसके बाद में फिर अगला जानेंगे विक्रेता। विक्रेता किसे कहते हैं? विक्रेता वो उस व्यक्ति को कहते हैं जो वस्तुओं को बेचता है और बदले में धन की प्राप्ति करता है, तो ऐसे व्यक्ति को विक्रेता कहा जाता है। फिर इसके बाद में अगला जानेंगे क्रेता। क्रेता किसे कहते हैं? कहेंगे क्रेता उस व्यक्ति को कहेंगे जो वस्तुओं को खरीदता है, तो खरीदने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाएगा? क्रेता कहा जाएगा। फिर इसके बाद में अगला जानेंगे विनिमय। विनिमय किसे कहते हैं? विनिमय का मतलब होता है बदलना। तो वर्तमान समय में विनिमय जो होता है काहे से होता है? मुद्रा के द्वारा वस्तुएं और सेवाएं खरीदी जाती हैं। तो वर्तमान समय में जो विनिमय होता है तो मुद्रा के द्वारा विनिमय होता है। फिर इसके बाद में और जानेंगे सेवाधारी। सेवाधारी किसे कहते हैं? सेवाधारी उस व्यक्ति को कहते हैं
जो दूसरों के लिए सेवा देता है, तो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं सेवाधारी। तो प्रिय विद्यार्थियों, मन लगा करके पढ़ाई को करते रहिए, क्योंकि आज का बहाया हुआ पसीना जीवन में सफलता दिलाता है। एक विद्यार्थी जीवन एक ऐसा कठोर जीवन है, जितनी ही समय मेहनत आप लोग कर जाएंगे उतनी ही जीवन में कामयाबी हासिल होगी। कहा जाए कि कितनी भी कठिन परिस्थितियां आएं, उनसे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि डटकर मुकाबला करना चाहिए। जैसे कि कहा गया है, समंदर से मोती वही लेकर आएंगे जिन्हें लहरों में तैरने का अभ्यास है। जो समंदर में पांव रखते ही डर जाते हैं, वो मोती लेकर कभी नहीं आ सकते। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन कक्षा में इतना ही। अगले दिन हम पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।